गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स. आवाज येतो का सांगा. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. क्रिस्टल क्लियर. मैं अच्छा हूँ. हर्षा दा बेटा. ओके चलो. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कैसे हो? ओके ओके बेटा. ठीक है ठीक है. डालता हूँ. आप लाइव लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किया करो. आप रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी डाला करो. आशीष आप लाइव लेक्चर 100% प्रॉपरली अटेंड किया करो. ओके मेरा आपसे एक, मैं तो करूंगा आपके आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं जरूर अपलोड करूंगा, पर आप लाइव लेक्चर ऐसा करो कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है. समझे? तो आगे बढ़ते हैं. और हमने कल बोला था कि हम रिवाइज करेंगे. तो आपके पास अगर किताब है पेज नंबर 271, तो दोस्तों पेज नंबर 271 अगर आपके पास है तो प्लीज ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 271. टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें से टॉपिक है दोस्तों that is the respiratory volumes and capacities. Now, and these are measured by using an instrument called as a spirometer. Now, what is meant by tidal volume? 4 volume or 5 capacities है. Volume of air inspired or expired during normal respiration, it is approximately 500 ml per breath. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. Inspiratory reserve volume IRV, additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. लक्षात ठेवायचा प्रयत्न नका करू. Just read it. Just read it. Okay. Additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. इसे कहते हैं दोस्तों inspiratory reserve volume. Tidal volume के बाद जो हम वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे that is inspiratory reserve volume, and the average is 2500 ml to 3000 ml. Expiratory reserve volume ERV, it is again additional volume of air a person can expire by forcible expiration. Tidal volume के बाद जो हवा हम बाहर फेंकने वाले हैं that is called दोस्तों expiratory reserve volume, and which is average 1000 ml to 1100 ml. Now residual volume or RV, the volume of air remain in the lungs even after forcible expiration. This is average 1100 ml to 1200 ml. और ये रेसिडुअल वॉल्यूम दोस्तों हम चाहे कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करें, कुछ वॉल्यूम कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहती है, दैट इज आरवी, एंड इट इज टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग्स. याद रखो. नाउ बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. मींस इस पेशेंट में ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, इम्फाइसेमा है, फाइब्रोसिस हुआ है, एग्जैक्टली कौन से डिसऑर्डर हुए लंग्स के, तो हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं. तसं निदान लावणे, डायग्नोसिस म्हणजे निदान लावणे एखाद्या आजाराचं. नाउ इसमें है दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन. नॉर्मल एक्सप्रेशन कर लिया, फिर बाद में ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहते हैं आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल expression, and this include tidal volume plus inspiratory reserve volume, TV plus IRV. Now expiratory capacity or EC, it is the total volume of air a person can expire after normal inspiration. देखो ये normal inspiration हो गया. अभी total volume of air a person can expire, ये मैंने टीवी बाहर फेंक दी, ये मैंने ERV बाहर फेंक दी. तो दोस्तों expiratory capacity is equal to TV plus ERV. फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी तुम्हाला एक 4 दिवसात हे कळायला लागेल. पहिल्या दिवशी लर्न करायचा प्रयत्न नका करू, समजून घेऊया. FRC, फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एंड दिस इंक्लूड दोस्तों ERV प्लस RV. तुम्ही ग्राफ बघा, मैंने ये नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, एक्सपिरेशन कर लिया, अभी जो भी हवा मेरे लंग्स के अंदर है दैट इज FRC, फंक्शनल रेसिड्युअल कैपेसिटी.
इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, और वो होती है दोस्तों ERV प्लस अभी RV. Now vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe in after forced inspiration. तो मेरी पहली कंडीशन है forced inspiration, तो मैं पहले वो करता हूं. अभी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन, तो ये हो गई मेरी वाइटल कैपेसिटी. और इट इंक्लूड दोस्तों ERV, TV एंड IRV, सॉरी ERV, TV एंड IRV, बराबर है. या फिर दूसरा डेफिनेशन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन. दूसरी डेफिनेशन उसी की, पहले मुझे फोर्स्ड इंस्पिरेशन करना पड़ेगा. ये हो गया फोर्स इंस्पिरेशन. अभी मेरी वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, जैसे कि दैट इज वाइटल कैपेसिटी. और वो होती है दोस्तों ERV प्लस TV प्लस IRV. नाउ टोटल लंग कैपेसिटी मींस the volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, and this include RV, ERV, TV and IRV. या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ERV, TV एंड IRV इज द वाइटल कैपेसिटी. तो अगर एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, देखो मैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन करता हूं और जितनी हवा मेरे लंग्स के अंदर है अभी, वो होगी दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी TLC. देखो ऐसे, ये है TLC. अभी जो मेरे अंदर हवा है दैट इज TLC. टोटल लंग कैपेसिटी वो होती है दोस्तों 6 लीटर. हा, लेट झालं सर आज, बरं ठीक आहे बेटा, चालते. हा, काय प्रॉब्लेम नाही, मला माहित आहे ना लेट झालं. ओके, आय नो दॅट. ठीक आहे, चला. नाव आता बोलूया, दैट इज the concept of दोस्तों exchange of gases. The concept of exchange of gases. Exchange of gases. Exchange of gases. Exchange मतलब अदला बदली. Exchange of gases मतलब अदला बदली. Okay, exchange of gases मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं दोस्तों, कि हम क्या करते हैं. During inspiration, we take the oxygen inside, and during expiration, we release the carbon dioxide outside the body. ये बेसिक है, और इसके अकॉर्डिंग ही बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस दोस्तों देयर इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2. ये होता है. और द प्राइमरी साइट, और ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बॉडी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, or during that aerobic respiration carbon dioxide is synthesized which is harmful, and that carbon dioxide has to be removed from body, so उसे बाहर फेंका जाता है. इसलिए गॉड ने, नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहे. अभी तक टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमने अभी तक जो पढ़ा है वो दैट इज रिलेटेड विद ब्रीदिंग. अभी जो है इसके बाद टॉपिक का जो दूसरा हाफ है दैट इज सेकंड हाफ, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं. मान लो ये एक है मेम्ब्रेन, कोई भी एक मेम्ब्रेन है दोस्तों. यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के थ्रू मान लो ये है सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 1, और यहाँ पे सिस्टम 2, यहाँ पे सिस्टम 2, सिस्टम 2. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है, और यहाँ पे सपोज मान लो दोस्तों यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को हमें सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में लाना है. ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में लाना है दोस्तों. ये, और इसके बदले ये हो गया सिस्टम 1 से ऑक्सीजन सिस्टम 2 में आ गया, और इसके बदले हमने क्या किया? हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाना है. हमने क्या किया? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, हम उसको यहाँ लेके गए, और
सिस्टम 2 में कार्बन डाइऑक्साइड था, हम सिस्टम 1 में लेके गए, और सिस्टम 1 में जो ऑक्सीजन था हम उसे सिस्टम 2 में लेके आए। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसे कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो लोग बहुत सारी चीजें एक्सचेंज कर देते हैं दोस्तों, लोग बहुत सारी चीजें एक्सचेंज कर देते हैं, याद रखो। तो हमें यहाँ गैस से एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लगेंगे। वो क्या क्या कंडीशन है और वैसे कैसे एक्सचेंज होता है, उसमें एग्जैक्टली कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव, तो पैसिव में होगा तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। और ये किसके ऊपर होता है, इसका रेट ऑफ, ये क्या होता है एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, हम इसमें डिटेल में इन एंड आउट जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोस्तों। सो बात करते हैं नंबर 1, दैट इज साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहां कहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां कहां पे होगा, पहले तो मैं आपको बताता हूं। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे होता है दोस्तों, एक है एट एल्वेओलार लेवल और दूसरा होता है एट टिश्यू लेवल। एट एल्वेओलार दैट इज अ प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसा लिखा है, और दूसरा होता है दोस्तों टिश्यू लेवल पे। और वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इट इज ऑलवेज ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑलवेज ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दोस्तों ये है अल्वेओलाई, दिस इज एन अल्वेओलाई, ये है अल्वेओलाई। ओके, और यहां पे इस अल्वेओलाई में मान लो ये है दोस्तों दैट इज अ ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी। ओके, इट इज अ कैपिलरी ऑफ अल्वेओलाई, दैट इज अ ब्लड कैपिलरी, मान लो। नाउ फिर यहां से दोस्तों यहां पे है, दीज आर द सपोज टिश्यूज, ये क्या है, ये है टिश्यूज, दिस इज द सेल, और ये है दोस्तों टिश्यू। और यहाँ पे भी है टिश्यू कैपिलरी, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, टिश्यू कैपिलरीज है। These are the capillaries of tissue. These are the capillaries of tissue. These are the capillaries of tissue. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज एन अल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज, ये है दोस्तों अल्वेओलाई, अल्वेओलाई, दिस इज एन अल्वेओलाई, एयर सैक प्रेजेंट इन लंग्स, और ये है दोस्तों मान लो टिश्यू, these are the tissue where actually these are the cells where actually cellular respiration occur. Now दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि होता क्या है, मान लो, और दोस्तों ये है ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है मान लो, these are the blood capillaries। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, these are the blood capillaries। Now होता क्या है, what are these? These are the blood vessels, these are दोस्तों blood vessels, these are blood vessels। उसमें क्या होगा, उसमें होगा ब्लड, उसमें होगा ब्लड, ये है ब्लड वेसल्स, ये सभी। ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये सभी ब्लड वेसल है, मान लो। फिर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि वो क्लियर लगे कि ये ब्लड वेसल ऐसा ही है। ओके, ये है ब्लड कैपिलरीज, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी ठीक है। नाउ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट ऑकर यहाँ पे अल्वेओलाई लेवल पे होता है या फिर टिश्यू लेवल पे होता है। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोस्तों, यहाँ पे है, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट अल्वेओलार लेवल। तो अल्वेओलार लेवल में क्या होगा, अल्वेओलार लेवल में दोस्तों अल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे फेंका जाता है, ऑक्सीजन दोस्तों ब्लड वेसल में फेंका जाता है या फिर ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अल्वेओलाई में ज्यादा ऑक्सीजन होता है और वो ब्लड वेसल में जाता है, और यहाँ पे अल्वेओलार लेवल पे ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में चला जाता है। दिस इज द वन कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड दोस्तों अल्वेओलार लेवल। ये कौन सा है, दिस इज एन अल्वेओलार लेवल।
exchange of gases occur at a two site, that is exchange of gases दोस्तों okay occurs at a two site, occurs at two sites. Number one, that is alveolar level, number one alveolar level, इसे कहते हैं alveolar level और within the alveolar and blood, और दूसरा दोस्तों tissue level between again blood and tissue और tissue and blood. तो ये हो गया दोस्तों alveolar level. This is an alveolar level. From alveoli oxygen is transported into blood vessel and from blood vessel CO2 is transported into alveoli. फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आगे जाएगा. Now this oxygen is transported via blood vessel. This oxygen is दोस्तों transported via blood vessel, और तो ये ऑक्सीजन यहां तक आ गया है मान लो टिश्यू तक. अब ये टिश्यू कैपिलरीज है, यहां से दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. दिस इज द सेकंड साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोस्तों, इसे कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल. और यहाँ पे क्या होता है, दैट ऑक्सीजन इन ब्लड, जो ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू, दैट ऑक्सीजन इन ब्लड दोस्तों इट इज ट्रांसपोर्टेड टू, ये कहाँ जाएगा, इट गोज टू दोस्तों दैट इज टिश्यू और सेल, और वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू सिंथेसाइज एटीपी by causing the breakdown of glucose. फिर उससे क्या होता है, ड्यूरिंग दैट मेटाबॉलिज्म दोस्तों तीन चीजें बनती है, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक गैस के, उसको ज्यादा एक्युमुलेट नहीं कर सकते, तो फिर ये जो इस टिश्यू, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सभी में जाएगा. तो ये टिश्यू में क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ता है और CO2 सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर अनएरोबिक कोई भी रेस्पिरेशन हो, CO2 सिंथेसिस होगा. तो ये CO2 is transported from tissue to into blood capillaries, और फिर ये CO2 अगेन ट्रांसपोर्टेड दोस्तों, ये CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाएगा via blood, it is transported to the alveoli, it is transported to the दोस्तों alveoli. कहाँ तक, ये alveoli तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ से वो ऊपर जाएगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज एन दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, याद रखो, दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट. मुझे कुछ जरा इस तरीके से लिखना चाहिए था ताकि आपको समझ में आए. जस्ट वेट, जस्ट वेट. हे बघा, हे असं आहे, आता क्लियर. हा इथं CO2 आलाय, नाउ ये CO2 यहां से बाहर जाएगा. ओके, ये गया बाहर, और यहां से क्या है दोस्तों, यहां से यहाँ पे ऑक्सीजन था वो अंदर आ गया है, ये ऑक्सीजन आ गया अंदर. अभी क्लियर है, अभी क्लियर है. और फिर दोस्तों यही होता है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द बॉडी ऑकर एट टू लेवल. द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज alveoli and the other site of exchange of gases is tissue. Other site is of exchange of gases is tissue. और फिर दोस्तों फाइनली ये जो CO2 है, फाइनली ये CO2 ये बाहर फेंका जाएगा. ओके, इसे कहते हैं एक्सपायर्ड ईयर. इसे कहेंगे दोस्तों एक्सपायर्ड ईयर मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर फेंकी जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेके आते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन ऐसा अंदर लेके आते हैं. ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ये है इंस्पायर्ड ईयर, ये है इंस्पायर्ड ईयर. दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट. मैंने यहाँ से हार्ट हटा दिया है. दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर ॲट टू लेवल. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर ॲट टू लेवल. बरं निमोनिक्स सांगतो, एवढं होतं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. निमोनिक्स पण सांगतो. ओके डन, निमोनिक्स सांगतो. ठीक आहे, येतोय लक्षात? ओके, हे झालं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. बरं, आता आपण काय बघितलं, निमोनिक्स सांगतो इन्स्पिरेटरी कॅपॅसिटीज, सॉरी रेस्पिरेटरी व्हॉल्यूम अँड रेस्पिरेटरी कॅपॅसिटीज बघितल्या. बघूया तुमच्या लक्षात राहते का? कसं आहे बघा, लक्षात ठेवा. एक स्मॉल एम आणि बिग एम, म्हणजे स्मॉल एम आणि कॅपिटल एम काढून आपण ते लक्षात ठेवू शकतो. स्मॉल एम आणि कॅपिटल एम काढून ते आपण लक्षात ठेवू शकतो. बघा सुरुवातीला मी काय करतो, स्मॉल एम काढतो. स्मॉल एम आणि कॅपिटल एम काढून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ठीक आहे, काय कॉन्सेप्ट आहे.
हे झालं स्मॉल यम. ओके, तुम्ही म्हणता हेच बिग आहे, तर हे झालं स्मॉल यम. इमॅजिन करा, दिस इज अ स्मॉल यम. ओके, ये है दोस्तों स्मॉल यम. नाउ ये है, सपोज मान लो बिग यम. ये है बिग यम. हे झालं बिग यम. लक्षात, स्मॉल यम आणि बिग यम. स्मॉल यम आणि बिग यम राहील लक्षात. स्मॉल यम आणि बिग यम दोन यम आहेत. स्मॉल यम आणि बिग यम राहील लक्षात. ह्या सगळ्यांना थोडं थोडं पुढं वडा. मी ऑलरेडी वडलेलंच आहे, पण तरी पण सांगतो. प्लीज रिमेंबर दिस, स्मॉल यम और बिग यम. ओके, हे दोन यम झाले, स्मॉल यम आणि बिग यम हे दोन यम झाले. ठीक आहे, आता काय आहे जरा लक्षात घ्या. आता हे जे आहे, ये जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों, व्हाट इज दिस? ये है टाइडल वॉल्यूम. व्हाट इज दिस? ये है टीवी, टाइडल वॉल्यूम. टीवी टाइडल वॉल्यूम येत आहे लक्षात. सर्वात आता खाली दोन आहेत, तर सर्वात खाली काय असणार आहे सांगा. सर्वात खाली काय असतं तुम्हीच सांगायचं. सर्वात खाली काय आहे? बहुत बढ़िया यार, कोण बोलाय? वैभवी मोठे. वाह वाह वाह. अक्षय, आयुष, शंभो, सृष्टि, गिरीश, बहुत बढ़िया. अर्णव, प्रसन्न. आरवी होगा, आरवी बेटा. सबसे नीचे क्या होता है? आरवी. ये होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम. समझते करे, ये है रेसिड्यूअल वॉल्यूम और आरवी. नाउ फिर ये सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर दोस्तों बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो ये जो है दिस इज, ये है दोस्तों, ये है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ये हो गया दोस्तों, दिस इज एन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV. ये हो गए अपने सभी वॉल्यूम. ये हो गए हमारे सभी वॉल्यूम. यस और नो? ये हमारे सभी वॉल्यूम हो गए दोस्तों. यस और नो बोलो. ये हमारे सभी वॉल्यूम हो गए. यस और नो? यस और नो? ओके. नाउ ये जो बिग यम है, ये जो बिग यम है, इसको यहां से थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं. बाइफरकेट मीन्स यहां ऐसे लेके आते हैं. तो इसको यहां से मैं ऐसे लाइन देता हूं. बिग यम को मैंने बाइफरकेट किया है यहां से यहां तक. तो इसमें दो पार्ट है एक्चुअली, देखा जाए. देखो अभी आप, इसमें दो पार्ट है. चलो मैं शायद तो अलग कर लूंगा. मान लो ये एक पार्ट है. व्हाट इज दिस? कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप सोचो. मैंने बिग एम को बाइफरकेट किया है उसके मिडल से, और ये एक पार्ट बनाया. व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप मुझे बोलो. व्हाट इज दिस? FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ये क्या है? दैट इज ERV प्लस RV. ये क्या है दोस्तों? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, ERV प्लस RV. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये क्या है? ये क्या है? बिग एम का ऊपर वाला पार्ट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है आप में से? व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? देखो जरा क्या है. ये है दोस्तों IC. यस, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. समझते? दिस इज एन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. नाउ दोस्तों अभी बात करते हैं. कोई मुझे बता सकता है आप में से, ये जो स्मॉल यम है, ये जो स्मॉल यम है दोस्तों, ये स्मॉल यम क्या है? और बात करते हैं और बिग यम क्या होता है. स्मॉल यम क्या है दोस्तों और बिग यम क्या है? स्मॉल यम और बिग यम. स्मॉल यम और दोस्तों दैट इज बिग यम क्या है? स्मॉल यम और दैट इज बिग यम. मैं थोड़ा, बिग यम क्या है, स्मॉल यम और बिग यम क्या है? आप मुझे बोलो. व्हाट इज स्मॉल यम? क्या है ये स्मॉल यम? क्या है ये स्मॉल यम? आपको क्या लग रहा है? ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? व्हाट इज स्मॉल यम? व्हाट इज स्मॉल यम इज इक्विवेलेंट टू, इन दिस डायग्राम स्मॉल यम इज इक्विवेलेंट टू, कोई मुझे बोलो. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया.
आता नाव सुद्धा घेऊ शकत नाही. बहुत बढ़िया. क्या है दोस्तों? स्मॉल एम क्या है? नम्रता, पुष्कर, सभी करेक्ट है. स्मॉल एम यहाँ पे है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी. जरा देखो कैसे है वाइटल कैपेसिटी, मैं आपको समझाता हूँ. वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV, ये भी आ गई, फिर दोस्तों टीवी, ये भी आ गई यहाँ पे टीवी, ERV, टीवी और IRV. ये है स्मॉल एम इज इक्वल टू दोस्तों वाइटल कैपेसिटी. स्मॉल एम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी. और ये जो बिग एम है, दैट बिग एम इज इक्वल टू, बोलो, बिग एम इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, TLC. ये जो बिग एम है दोस्तों, दैट बिग एम इज इक्वल टू TLC. ये जो बिग एम है, इट इज इक्विवेलेंट टू टोटल लंग कैपेसिटी. देखो उसमें सब आ रहा है, उसमें ना सब आ रहा है, उसमें RV, ERV, टीवी और IRV भी आ रहा है. सो बिग एम इज इक्वल टू दोस्तों TLC और टोटल लंग कैपेसिटी. ये और भी इजी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी. इसकी प्रैक्टिस करते रहना दिन में रोज एक बार, दिन में रोज एक बार. अभी एक ही बचा है, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. आपको पता चलता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये होता है दोस्तों टीवी प्लस ARV, पर इतना भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. इज दैट ओके? इज दैट ओके दोस्तों? व्हाट इज दिस? ये छोटा सा पार्ट है, दैट इज टीवी. ये है दोस्तों टीवी, फिर दैट इज ERV, फिर RV, फिर क्या है दोस्तों RV. ये है इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम. फिर बाकी का तो बिग एम को मैंने बाइफरकेट कर दिया. नीचे वाला पार्ट FRC, ऊपर वाला पार्ट IC. छोटा एम वाइटल कैपेसिटी, मोटा एम टोटल लंग कैपेसिटी. इज दैट क्लियर? ये कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा? ओके, ये याद रह जाएगा पूरा, ये पूरा याद रह जाएगा. इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. इसको बिग एम और स्मॉल एम सबको दिखाओ. बिग एम स्मॉल एम क्या है दोस्तों? जो भी नॉन AIBN है, जो आपके दोस्त है पर दूसरे कहीं तो भी है, अगर उनका ये टॉपिक चालू हो गया तो उनको भी बोलो, क्योंकि हर एक लड़का MBBS होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगता है. ओके, आपका दोस्त भी बनना चाहिए, तो उसको बताओ, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे भी पता चलेगा अरे ये ट्रिक है क्या. हमेशा ट्रिक एक्सचेंज करते रहो, हमेशा आपके निमोनिक्स ट्रिक्स एक्सचेंज करते रहो. आपका कंपटीशन आपके दोस्त के साथ नहीं, तो वो जो चेन्नई में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो दिल्ली में, गुवाहाटी में, जो अलग अलग बड़े बड़े शहरों में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंगलोर में, उन बच्चों से आपका कंपटीशन है, आपके दोस्त के साथ नहीं. कैसा रहा ये? ओके, थैंक यू. आगे बढ़ते दोस्तों. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निमोनिक्स फॉर रिमेंबरिंग द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. नाउ मैं बात कर रहा था दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. नाउ टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नाउ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए दोस्तों व्हाट इज द प्राइमरी साइट? तो हम बात करते हैं नंबर 1 साइट्स. और साइट्स में मैंने बोल दिया डायग्रामेटिकली, अभी लिखता हूं. नंबर 1 दोस्तों दैट इज जो अल्वेओलाई है, अल्वेओलाई, अल्वेओलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है टिश्यू में, होगा प्राइमरी साइट. अल्वेओलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज और ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे ही बोल सकते हो. इट इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज दोस्तों अल्वेओलाई. नाउ इन अल्वेओलाई यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे दो चीजें होती है. इसमें क्या होगा? दैट इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड. ऑक्सीजन इज दोस्तों, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड. डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड. ये याद रखो, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम alveoli, from alveoli into the capillaries, into the blood capillaries. तो alveoli से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाएगा. alveoli से ऑक्सीजन दोस्तों ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाएगा, नंबर 1. और उसके बदले में क्या होता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड. उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम दोस्तों ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द अल्वेओलाई, इनटू द अल्वेओलाई, इनटू द अल्वेओलाई. ये भी याद रखो, इनटू द अल्वेओलाई. दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरा दोस्तों अनदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज another site for exchange of gases between blood and tissue. Another site
another site for exchange of gases or for gases exchange, another site for exchange of gases दोस्तों gases is between blood and tissue। यहाँ पे alveoline blood है, यहाँ पे blood and tissue है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि that is, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, oxygen is diffused from blood into tissue is diffused, diffusion होता है from blood into the tissue where it is utilized for the cellular respiration। और उसके बदले में जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, that carbon dioxide is diffused from tissue into the blood। कार्बन डाइऑक्साइड is diffused from दोस्तों from tissues into the blood or into the blood capillaries, into the blood। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, these are the two sides of exchange of gases, these are the two sides of exchange of gases। ये क्लियर है? ओके ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है दोस्तों? ये क्लियर है? यस और नो बोलो, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ दोस्तों याद रखो, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर विद द हेल्प ऑफ दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, exchange of gases occurs by a simple diffusion। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, by simple diffusion। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बोली है, किसे कहा जाता है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मींस इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहा जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। मान लो कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर डिटेल में जाते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन? पहले तो डिफ्यूजन क्या है और फिर उसमें सिंपल डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहां पे सब्सटेंसेस विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो सिंपल डिफ्यूजन, ओके दोस्तों, ये क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो आयंस, मॉलिक्यूल और गैसेस क्यों ना हो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर, फ्रॉम उनके खुद के, फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर दोस्तों हायर, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसे कहते हैं दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन। मैं आपको समझाता हूं। इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका दूसरा नाम है इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये एमसीक्यू आता है, सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैंने पहले ही बोला था, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो शब्द होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है दोस्तों फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हमेशा याद रखो। इट का मतलब होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसे कहते हैं दोस्तों along the concentration gradient, इसे कहेंगे along the concentration gradient। ठीक है, इसे बोला जाता है along the concentration gradient। ये हो गया डिफ्यूजन। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। मान लो ये है एक मेम्ब्रेन, ओके, ये है मेम्ब्रेन। एक डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन ऑलवेज ऑकर थ्रू द मेम्ब्रेन, पर मान लो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है इसका कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, मान लो ये है दोस्तों ए और ये है बी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा है, O2 O2 O2
O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 और O2 और O2 और O2 और O2 और O2। यहाँ पे कम है लेकिन कम है लेकिन ऑक्सीजन कम है। दूसरी लेवल अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। साइट बी पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है साइट बी पे as compared to the concentration of CO2 at site A, as compared to concentration of CO2 at site ये यहाँ पे बहुत ही कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों आप मुझे बोलो तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम A to B और B to C। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम A to B और A to B और B to C। कहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन? बोलो कहाँ पे मूव हो सकता है ऑक्सीजन? बोलो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम A to B और B to C। बोलो दोस्तों कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? बोलो। और CO2 का क्या होगा? ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम देयर दोस्तों हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम दोस्तों B to A बिकॉज फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगेन इसी को कहा जाता है दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो यह है सिंपल डिफ्यूजन। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर higher concentration in case of carbon dioxide to lower concentration, from their higher concentration to lower concentration. Are you getting me or not? So ये है दोस्तों simple diffusion. This is a simple diffusion और इसके अलग अलग होता है। और ये जो simple diffusion है दोस्तों it is based on the that is partial pressure और pressure, partial pressure concentration gradient, okay, concentration gradient, pressure gradient। फिर दोस्तों it is also based on the solubility of gases और also based on the thickness of diffusing membrane. What is this? ये क्या है? ये है दोस्तों diffusion membrane. What is this? This is an diffusion membrane. ऐसे membrane जिसके through diffusion of gases हो रहा है इसे कहते हैं diffusion membrane. तो basic side exchange of gases occur by, तो आंसर आएगा facilitated diffusion, simple diffusion, okay, active transport तो आपको लिखना है simple diffusion, उसका मैंने बता दिया, इसका मैंने आपको बता दिया। Now what is the concept of simple rate of diffusion is based on? आगे बढ़ते हैं टॉपिक, ये क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक, ये क्लियर है या नहीं? बोलो इज दैट क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन। नाउ रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस दोस्तों दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पर यूनिट टाइम। एक मिनट में, एक सेकंड में कितने सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। और आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पर यूनिट टाइम। तो टाइम चाहे वो सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है या फिर आवर भी हो सकता है। पर्टिकुलरली हम मिनट में कंसिडर करेंगे या फिर सेकंड में। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दोस्तों याद रखो। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ डिफ्यूजन है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसा लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ROD, रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्ट कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन? नंबर वन दोस्तों दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। एक होगा दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट मींस दोस्तों दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैसेस एट टू सिस्टम। प्रेशर ग्रेडियंट मींस डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एट टू साइड, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। दोस्तों ये क्या है प्रेशर ग्रेडियंट? इट इज डिफरेंस ऑफ, इट इज दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इट इज
इट इज डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक शब्द आएगा, मैं आपको इसका मैं डिटेल में बताने वाला हूं। इट इज अ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, इट इज अ डिफरेंस ऑफ partial pressure of gases, partial pressure of gases at two different site, at two different site, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। सपोज एक साइड पे, साइड ए पे प्रेशर ज्यादा है दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट का मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। मान लो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेंगे, ओके, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफर होगा। मान लो दो सिचुएशन है, यहाँ पे ये दो सिचुएशन है। मान लो ये एक डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है दोस्तों, दिस इज एन डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। मैं किसी की भी एक का एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज एन डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, और हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ये है डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, ओके। नाउ ये प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। ये है दोस्तों फॉर एग्जांपल, ये है सिस्टम 1, ये है सिस्टम 1, मान लो ये है सिस्टम 1 और ये है सिस्टम 2। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। मान लो यहाँ पे है और एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये सिस्टम 2 की है, ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम 2, ओके। बाकी सब सेम है, इनमें बाकी के सभी फैक्टर सेम है दोस्तों। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन एक है प्रेशर ग्रेडियंट, मैंने लिखना चाहिए था, प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, बाकी सब सेम है। पार्शियल प्रेशर में बताने वाला हूं बाद में, रुक जाओ, बाकी सब सेम है। क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले लिखता हूं यहाँ पे, वो ते दोस्तों नंबर 1 पे है, तेवढी जागा नाही तिथं, असू द्या नंतर लिहितो। एक है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड, और 4 नंबर पे है थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बाकी सब सेम है, सिर्फ प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, इट इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। सपोज हवा में कितने गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस है। इस पूरे गैसेस में उस इंडिविजुअल ग्लास का क्या प्रेशर है, खुद का वजूद क्या है, खुद की औकात क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ओके। खुद का वजूद क्या है, ये सब लोग है आजू बाजू में, आप खुद क्या हो, हु यू आर, ओके। काल मी एक मूवी बघितला, द लायन किंग, ओके, मला खूप आवडला तो मूवी, ऍक्च्युअली तुम्ही पण बघितला असेल, ऍनिमेटेड मूवी आहे डिझनीचा लायन किंग। मूवी एकदम सिंपल आहे पण शिकण्याजोगं खूप आहे, मेसेज एकदम एक नंबर मेसेज आहे त्याच्यामधनं, ठीक आहे। हु यू आर हा मेसेज आहे त्याच्यामधनं, हु यू आर, लक्षात एक नंबर आहे। सिस्टम 1 सिस्टम 2, आता जरा लक्ष द्या की सपोज पार्शियल प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ इंडिव्हिज्युअल गॅस इन मिक्सचर ऑफ गॅसेस, ते मी डिटेल मध्ये समजू। हे एक गॅस आहे, इमॅजिन करा, इथं आपण बोलूया ऑक्सिजन बद्दल, इकडं ऑक्सिजनचं इथं प्रेशर, ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळं, ऑक्सिजनचं इथं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळं नो डाऊट इथं ऑक्सिजनचं प्रेशर सुद्धा जास्त आहे, इथं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे इथं ऑक्सिजनचं प्रेशर सुद्धा जास्त आहे, आणि इकडं समजून घेऊया, ओके। हे अशी एक सिच्युएशन आहे सिस्टम 1 मध्ये, ओके। इथं समजा प्रेशर आहे, इथं समजा जे प्रेशर आहे त्याला PO2 म्हणतात ना, स्मॉल p, इथं प्रेशर आहे समजून घ्या, समजा इथं आहे 30 mm ऑफ Hg म्हणतात त्याला, ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी, आणि इकडे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन आहे फॉर एक्झाम्पल दॅट इज 10, असं समजून घ्यायचं 10। बर, आता ही सिच्युएशन आहे सिस्टम 2 मध्ये। काय बघूया, सिस्टम 2 मध्ये हे ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 11 12, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन सिस्टम 2, ओके, ऑन दिस साइड ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन दिस साइड ऑन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। नाउ यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाउ ये है दोस्तों 50, कितना है 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 10, कितना है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मैं आपको बताने वाला हूं। तो यह है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अरे ये जरा मैंने
हे जरा वेगळ्या ह्याच्यात लिहायला पाहिजे होतं जरा, म्हणजे तुम्हाला ओळखायला आलं असतं, है ना. जरा लक्ष द्या. अरे असाही कलर चेंज करता आला असता मला त्यांचा, असं जाऊ लिहितो. इथं काय पार्शियल, अरे तोच पेन यायला है. यहाँ पे क्या है दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 30, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 से इंडिकेट करते हैं 10, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो होता है दैट इज 50, और पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन है 10. नाउ सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में, नाउ व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एट टू डिफरेंट साइड. तो किसमें ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, सिस्टम 1 में या सिस्टम 2 में? नाउ प्लीज में. ओके ओके ओके, किसमें है प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा, किसमें है प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा? प्रेशर ग्रेडियंट क्या है इसका, इस सिस्टम का प्रेशर ग्रेडियंट है दोस्तों 30 और 10 का डिफरेंस, 30 और 10 का डिफरेंस होगा 20, और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट मींस 50 और 10 का डिफरेंस होगा 40. तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस सिस्टम, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत बार ये शब्द आने वाला है. प्रेशर ग्रेडियंट कितना है दोस्तों, दैट इज डिफरेंस बिटवीन 50 माइनस 10, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा दैट इज 40. यहाँ पे कितना है प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस सिस्टम, यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेशर ग्रेडियंट की, तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है सिस्टम 1 में वो कितना है दोस्तों, दैट इज 30 माइनस 10, कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40, सॉरी हाँ 30 माइनस 10 इज इक्वल टू दोस्तों 20. ये होगा प्रेशर ग्रेडियंट. तो आप मुझे बोलो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर इन सिस्टम 1 और सिस्टम 2, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर इन सिस्टम 1 और सिस्टम 2. तो ये एक लाइन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, ऐसी लाइन है. तो उसके पीछे हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली, समझे. सिस्टम 2 में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो दोस्तों rate of diffusion will be faster in system 2. Okay, the pressure, more is the pressure gradient, more is the rate of diffusion. ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, सबको क्लियर है ये, आगे बढ़ते, सबको क्लियर होना चाहिए. सो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. सो जो हम बात करें दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट में नंबर 1 पे आएगा दोस्तों दैट इज, मैंने तो बोल दिया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, और वो है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू सिस्टम. और प्रेशर ग्रेडियंट इज द मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट. मैं ऐसे लिखता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट. कौन बोलता है कि बायोलॉजी में फार्मूले नहीं है, हम बनाएंगे. इज डायरेक्टली डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट. मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सिंपल लैंग्वेज में मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट. अभी समझे ये शब्द को क्या है प्रेशर ग्रेडियंट. मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, मोर इज द rate of diffusion, और higher is the rate of diffusion, higher is the rate of diffusion. सबको क्लियर है दोस्तों. ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमें फोकस करना है. कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. अगर आपको ये पता है तभी जाके आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ले सकते हैं. अगर आपको लगता है ये रट्टा है तो आपको नीट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, आपको कुछ दूसरा सोचना चाहिए. बायोलॉजी इज नॉट अबाउट द रट्टा. अगर आप जो बोल रहे हैं कि रट्टा मारो तो गलत है. ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. हो गया प्रेशर ग्रेडियंट. बात करते दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन. ये तो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट. दूसरा है दोस्तों दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दूसरा क्या फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. वहां पे हम आयन या फिर गैसेस के मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे, वहां पे उसका प्रेशर काउंट करेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है क्या. So concentration gradient दोस्तों it is a difference, it is the difference of concentration between, it is the difference of concentration of gases
एट टू डिफरेंट साइट, डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ concentration. It is the difference of concentration of ion molecule or gases. It is the difference of concentration of substances, same substances at two different site, at two different site, at two different site. Same वही condition है, same, सिर्फ आप क्या करो वहां पे प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन को यूज करो. सपोज मान लो ये है दो सिस्टम, यहाँ पे दोस्तों दो सिस्टम, यहाँ पे मान लो दिस इज एन सिस्टम 1, ये है सिस्टम 1, ये है सिस्टम 1, ओ सॉरी यहाँ पे सिस्टम 1, सिस्टम 1 और दोस्तों ये है सिस्टम 2, सिस्टम 1 सिस्टम 2. मान लो वही बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ऐसा है, आपको तो दिख रहा होगा, सेम कंडीशन है, कुछ फर्क नहीं. मैंने वहां सिर्फ प्रेशर नाम दिया था, यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ. आपको पता है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है ऊपर वाले साइड में कंपेयर टू लोअर वाले साइड पे. और मैं अगर इसकी बात करूँ सिस्टम 2 में, तो वहां पे भी यही सिचुएशन है, पर कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट कुछ अलग है. यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा ही है ऑन अपर साइड, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा ही है ऑन अपर साइड कंपेयर टू लोअर साइड, कंपेयर टू लोअर साइड. तो नो डाउट कहां से कहां जाएंगे, अपर टू लोअर और लोअर टू अपर. तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, नो डाउट यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2. और यहाँ पे दोस्तों है दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CONC मींस लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ O2. तो नो डाउट दोस्तों गैसेस विल मूव फ्रॉम, दैट इज गैसेस विल मूव फ्रॉम दोस्तों हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. नो डाउट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस साइड में दैट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन अपर साइड एंड देयर इज अ low concentration of oxygen, low concentration of oxygen on the lower side. Again gases will move from higher to lower side, पर इस केस में the rate of diffusion ज्यादा ही होगा, इस केस में rate of diffusion will be more as compared to this system 1, क्योंकि concentration gradient किस में ज्यादा है, concentration gradient किस में ज्यादा है, सिस्टम 1 में या सिस्टम 2 में, बोलो किसमें ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, 1 में या 2 में, 2 में ज्यादा है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होगा, सिस्टम 1 में या सिस्टम 2 में, बोलो किसमें ज्यादा होगा. नाउ सोचना है तो 2 में ही ज्यादा होता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो दोस्तों पहले मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या होता है कॉन्सेप्ट. ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है दोस्तों, हाउ दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट झालं एवढंच बोलतो, अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये शब्द कळाला आम्हाला, हीच खूप मोठी गोष्ट झाली. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाउ द इट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो दोस्तों यहाँ पे भी दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to the concentration gradient. Rate of diffusion is directly proportional to दोस्तों concentration gradient. Concentration gradient. ओके जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब फर्क, ग्रेड होते हैं ना, ग्रेड A B C D आपके स्कूल में, वो पेपर स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर वो ग्रेडिंग है. तो जिसको ज्यादा मार्क्स वो A ग्रेड वाला, जिसको थोड़ा कम वो B, फिर उससे कम C, उससे कम D. तो ये डिफरेंस ही तो है किसका, मार्क की ग्रेडिंग सिस्टम है. और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की. तो दोस्तों क्या लिखू, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा बिटवीन टू सिस्टम होगा. मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, मोर विल बी रेट ऑफ, मोर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन. समझे, मोर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो आपने लिखना है सिस्टम 2 में ज्यादा डिफ्यूजन होगा कंपेयर टू ये होगा दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. टाइम हुआ है, रुकते हैं. अभी बात करनी थी दैट इज, और एक है दोस्तों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड. मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड, मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. और दूसरा है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन. तो जितने ज्यादा थिक होगी डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. 2 लाइनें लिखता हूं और रुकता हूं, 2 लाइनें सिर्फ.
नंबर 3 पे दोस्तों दैट इज solubility of gases in blood, solubility of gases in blood मानो, या फिर solubility of gases in lipid membrane, all that solubility of gases, okay, in blood भी मान सकते हो, solubility gases in blood. So दोस्तों again rate of diffusion is directly proportional to the solubility of gases. rate of diffusion जो है दोस्तों, rate of diffusion is directly proportional to solubility of gases. It is directly proportional to the solubility of gases. वही फिर more is the solubility of gases, more is the solubility of gases. वैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की solubility ज्यादा है of gases, more is the solubility of gas, more is the rate of diffusion, more is the rate of diffusion of that gas, more is the rate of diffusion of that gas, okay, more is the rate of diffusion. This is in one concept. और तीसरा दोस्तों that is नंबर 4 पे है दोस्तों थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन. यहाँ पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जितना ज्यादा वो मेम्ब्रेन थिक होगी, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. याद रखो दोस्तों दैट इज, यहाँ पे जो है दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, thickness of diffusing membrane, thickness of diffusion membrane, thickness of diffusion membrane. ये तो आपको सबको पता है. सो जितना ज्यादा थिक उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम. बराबर है, बराबर है. कारण की थिन असल तो इजीली गैसेस पास होतील, और थिक होगा तो गैसेस इजीली पास नहीं हो जाएंगी. ये क्लियर है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन. रुकते हैं यहीं पे. फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और दोस्तों वो है 4, बेसिकली 4 है. प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन, तो उसकी डिफ्यूजन रेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा हो जाएगा. आता करते. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर आहे का सांगा जरा. उद्याच्याला एवढं बोलून मग हाऊ दॅट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट लक्षात ठेवा. 4 साइट लक्षात ठेवायच्यात, ऍक्च्युअली 5. एटमॉस्फेरिक ईयर, एल्वेओलार ईयर, फिर दोस्तों बात करते हैं दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू. और कल बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो है, बट एनसीईआरटी इज अ गीता, और जो हमारे क्लास नोट्स है, या फिर मैं आपको ये गीता और क्लास ज्ञानेश्वरीचं का बरं उदाहरण देतो, कारण की गीतेवर बेस्ड ज्ञानेश्वरी किंवा एनसीईआरटीच्या बेस्ड आपल्या क्लास नोट्स आहे. आपण गीता ज्ञानेश्वरी कंपॅरिझन करण्यापेक्षा एनसीईआरटीच्या बेस्ड आपल्या क्लास नोट्स आहेत, पण एनसीईआरटीच्या प्रत्येक लाईनचं एक्सप्लेनेशन त्या क्लास नोट्स मध्ये, त्यामुळे त्या सर्वात जास्त इम्पॉर्टन्स आहेत. कळतंय? इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लास नोट्स. हात जोडून विनंती तुम्हा सर्वांना बाबांनो, तुम्ही जर आता जर क्लास नोट्स लिहून घेत नसताल तर तुम्ही सर्वात मोठं ब्लंडर करत आहात. सर्वात मोठं ब्लंडर. नाही टाइम आहे, अरे काय ते असतं मोबाईल मध्ये पीडीएफ, कधी पण मी लिहून घेईल. सर्वात मोठी चूक राहील तुमच्या आयुष्यातली. तुम्ही नीट क्रॅक करू शकत नाही. ठीक आहे. तुम्ही जर क्लास नोट्स त्या फिजिक्स असतील, केमिस्ट्री असतील, बायोलॉजी असतील लिहून घेत नसताल तर त्याच दिवशी अभी के अभी, तो सिंगम मधला डायलॉग माहिती आहे तुम्हाला, अभी के अभी तसं पाहिजे. अभी के अभी. आलं लक्षात? हे महत्वाचं आहे. हे महत्वाचं आहे. हे अतिशय महत्वाचं. ठीक आहे. हा, सॉल्युबिलिटी म्हणजे जेवढे जास्त सॉल्युबल असतील ते गॅसेस ब्लड मध्ये, तेवढं जास्त त्याचा रेट ऑफ डिफ्युजन फास्टर असतो. उद्या एक्सप्लेन करतो. ओके, उद्या एक्सप्लेन करतो मी. ओके, डन. ओके, एक शब्द लिहितो, तुम्हाला काय बोलता येईल सांगा मला. एक शब्द लिहितो मी, तुम्हाला काय बोलता येईल याच्याबद्दल सांगा. याचं एक वाक्य बनवून सांगा. याचं एक वाक्य बनवून सांगा.
मेक अ सेंटेन्स, हिंदी मराठी इंग्लिश काही पण, ह्याच्यावर एक वाक्य बनवून सांगा. आणि वाक्य बनवून सांगा. दिस इज अन एक्सपेरिमेंट. ओके, याच्यावर एक वाक्य बनवायचं, याच्यावर एक वाक्य बनवायचं ह्या शब्दावर. ट्रस्ट यू सानिका, बढ़िया. I trust on you. We trust in this sir for it. Don't break the test. I trust on you. I trust myself. Okay. I trust on Bhaskar Shinde sir. My dad. Trust is most expensive word. You trust me. Trust on ourselves. Trust is the most powerful. Please trust me. I trust on my parent. Okay. I trust on teacher. Most important thing in the world, trust. We trust that we can do it. Trust is must. Okay. Trust is valuable. You trust me. I will bring all India rank 1. Badhiya. Trust yourself. Trust on me. Trust. वाह वाह वाह. बहुत बढ़िया हर्षदा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके 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 ओके, बस 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 बस. नाउ मैं आपको ऑप्शन देता हूं. ऑप्शन बहुत बढ़िया है. ओके, नाउ ये जो शब्द है ट्रस्ट, दोस्तों ये जो शब्द है ट्रस्ट, इज इट while you are on a mission, while you are on, दोस्तों now please pay attention, trust. Now आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, which one is more valuable, which one is more valuable, which one is more valuable, trust yourself or trust others, और दोनों. पर अगर आपको बोलना है कि which one is the more valuable, दोनों है, पर उनमें से ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है. ओके, ज्यादा है दोस्तों, दैट इज, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा है ट्रस्ट योरसेल्फ. होता क्या है, ये जो शब्द है ना ट्रस्ट, हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों कि वी अप्लाई दिस टर्म टू अदर पीपल. मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, उसने मुझे धोखा दे दिया. ओके, मेरा इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, मेरा इस क्लास के ऊपर ट्रस्ट है, मेरा इस टीचर के ऊपर ट्रस्ट है, मेरा मेरे पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट है. बहुत सारे लोगों ने यही सेंटेंस बनाए, और कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनमें बोला है कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट यूर सेल्फ. खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर. हम हमेशा बोलते हैं कि ये चीज ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो चीज ट्रस्टवर्दी नहीं है. हम कभी अपने आप को देख सकते कि आर वी आर ट्रस्टवर्दी. आमच्यावर विश्वास आहे का, स्वतःवर. आम्ही जे स्वप्न घेऊन निघालेलो आहोत ह्या टीनएजरच्या वयामध्ये, टीनेज त्या वयामध्ये, की आम्हाला एक टॉपचा मेडिकल म्हणजे प्रॅक्टिस करणार डॉक्टर किंवा एक टॉपचा डॉक्टर बनायचं, टॉपच्या मेडिकल कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचं. हा आमच्यावर ट्रस्ट आहे का, आमच्या स्वप्नावर, आमच्या स्वतःवर ट्रस्ट आहे का. याचं जर आन्सर नो असेल तर बाकी किती बी हातपाय मारा, काहीच होणार नाही. इथून सगळं सुरू होतं. हा जननी आहे प्रत्येक गोष्टीची, हा ट्रस्ट युअरसेल्फ. माझ्या स्वप्नावरच विश्वास नाही, माझ्या पोटेन्शियलच विश्वास नाही, माझ्या मेहनतीवर विश्वास नाही, मी हे करल का नाही, तर आपण ती गोष्ट टंगळ मंगळ करतच करत राहतो. ओके, मी हे टंगळ मंगळच करत राहतो. मी तुम्हाला म्हणलं की तुम्हाला ना पुढच्या महिन्यात न्यूयॉर्कला जायचंय, तयारी करा. ठीक आहे, पुढचं काहीच बोललो नाही. तुम्ही सहज घेताल आणि मी रोज विचार झाली का तयारी, तुम्ही म्हणता हो सर झाली. ओके, मी म्हणलं तुमचे 5 काहीच रेडी नाही, काही नाही, कारण की ते ध्येय मी असंच बोलून गेलोय. पण एखादी गोष्ट तसंच आहे, तुम्ही जर ठरवलं एमबीबीएस बनायचंय, तुम्हाला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जायचं, तर सर्वात अगोदर तुम्हाला स्वतःवर ट्रस्ट करणं गरजेचं आहे. दुसऱ्यांचं जाऊ द्या, स्वतःवर ट्रस्ट करणं गरजेचं आहे, स्वतःच्या एफर्टवर ट्रस्ट करणं गरजेचं आहे, स्वतःच्या पोटेन्शियलवर ट्रस्ट करणं गरजेचं आहे, स्वतःच्या ड्रीम्सवर ट्रस्ट करणं गरजेचं आहे.
आणि मगच दुसरे जे लोक आहेत, अदर पीपल, युअर गोल, ये जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट और ये यूनिवर्स फिर एक ऐसी सिस्टम बनाता है जो आपको परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर सबसे इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है, यू शुड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। और जब तक आप वो खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो आपके अराउंड तो ये लोग रहेंगे, इस आपके टीचर रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहेंगे, दूसरा सराउंडिंग रहेगा, बुक्स रहेंगे, यूनिवर्स रहेगा, पर ये यूनिवर्स will fail to create a system that you make to do work consistently or that will make a persistent effort from you. ओके, म्हणजे मला सांगायचंय की बाकीचे जे लोक आहेत ना, तोपर्यंत ती सिस्टीम तयार करणार नाहीत की त्या सिस्टीम मध्ये तुम्ही कन्सिस्टंटली काम करावं, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवर भरोसा ठेवणार नाही. आणि मग इथंच सगळे मी सगळं करते, मी सगळं करतो, मी हे वाचतो ते वाचतो, तरी मला मार्क पडत नाही, कुठेतरी ना स्वतःवर विश्वास नाहीये. तर सर्वात महत्वाचं, बिलीव्ह युअर सेल्फ. तुम्हाला तुमच्याकडे प्लॅनर आहे का? प्लॅनर आणि चॅलेंजर. प्लॅनर आणि चॅलेंजर आपल्याकडे, हे बघा, हे इथंच आहे, दिसतंय तुम्हाला? बिलीव्ह, ओके, बिलीव्ह इन युअर सेल्फ अँड बी यू, हे असं दिलेलं आहे. मी बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, स्वतःवर ट्रस्ट ठेवा. आजूबाजूचे तुमचं गोल, तुमचे आजूबाजूचे पॅरेंट्स, टीचर आणि युनिवर्स एक असं सिस्टम तयार करतं तुमच्या भोवती की बरोबर तुम्ही त्या डायरेक्शन मध्येच काम करताय, बरोबर तुम्ही परसिस्टंटली कन्सिस्टंटली वर्क करत जाताल, ते तुम्हाला अप्रिशिएट करत जातील, ते तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी प्रोव्हाइड करत जातील, तुम्हाला बरोबर प्रत्येक कॉर्नरला बरोबर तुम्हाला ते मदत करत राहतील, प्रत्येक मोडवर ते तुमच्यासोबत उभा राहतील. हे सगळे युनिवर्स, फक्त तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवून काम करा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके, थँक्यू. हे महत्वाचं आहे, हे खूप मोठा फॅक्टर आहे आणि बऱ्याच लोकांना हे जमत नाही. आलं लक्षात? ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक आहे, ओके, छान. आता वेळ झालाय, आपण रिव्हिजन घेऊया का? ओके, रिव्हिजन घेऊया का? हा, चला, तुमच्याकडे वेळ असेल तर घेतो. आहे ना वेळ? जरा लक्षात द्या. आपण बोललो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में और CO2 जा रहा है सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. क्या हो रहा है दोस्तों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. दिस इज एन बेसिक कॉन्सेप्ट. फिर मैंने बोला था कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑकर एट 2 इंपॉर्टेंट साइट, एल्वेओलर लेवल और टिश्यू लेवल. तो ये जो है दोस्तों, दिस इज एन exchange of gases at alveolar level. This is an exchange of gases at alveolar level and this is दोस्तों exchange of gases at a tissue level. तो alveolar level में क्या होगा? Oxygen will move from alveoli into the blood and carbon dioxide will move from or transported from blood into the alveoli. Tissue level पे वही होगा, उल्टा होता है, ऑक्सीजन will move from blood to tissue और कार्बन डाइऑक्साइड move from tissue to blood. नंबर 3 मैंने ये बोला था आपको कि स्मॉल एम और बिग एम का एक निमोनिक्स है टू रिमेंबर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. एक स्मॉल एम निकालो और बिग एम उसके साथ, ये रोज प्रैक्टिस करना है. तो ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम. स्मॉल एम ये वाइटल कैपेसिटी है, बिग एम टोटल लंग कैपेसिटी है. बिग एम को बाइफर्केट करो तो नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट इज FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अपर पार्ट इज IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. आगे बढ़ते दोस्तों, मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके दो साइट है, अल्वेओला और अनदर साइट इज द गैसेस. तो अल्वेओला में मैंने कहा ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम अल्वेओला इनटू द ब्लड कैपिलरीज और कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द अल्वेओला. अनदर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ये टिश्यू लेवल का होता है, वहां पे ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम दोस्तों ब्लड इनटू द टिश्यू एंड CO2 इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड. नंबर 5, exchange of gases occur by simple diffusion. क्या है simple diffusion? It is a transport of substances from their higher concentration to lower concentration and it is transport of substances दोस्तों along the concentration array. It is transport of substances, कहाँ गया? It is a transport of substances दोस्तों along the concentration gradient. ये important है. तो यहाँ पे diffusion है, ओके. हे बिना कामाचं हे असंच राहिलं तर ह्याला कट करतो मी. ओके दोस्तों, फिर ये है that is factor affecting the rate of diffusion, that is pressure gradient. What is pressure gradient? It is the difference of partial pressure of gases at the different site.
तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में system 1 has a lower pressure gradient compared to system 2 which have higher pressure gradient, so rate of diffusion will be higher in system 2. Number that is 7 hai, rate of diffusion is directly proportional to the pressure gradient, more is the pressure gradient, more is the rate of diffusion. फिर देखा concentration gradient, it is the difference of concentration of substances at two different sites, that is system 1 and system 2, higher concentration of oxygen and lower concentration of oxygen. तो सिस्टम 1 में कम concentration gradient है और सिस्टम 2 है हाई concentration gradient, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मोर इन सिस्टम 2. फिर हमने देखा दोस्तों दैट इज rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient, so more is the concentration gradient, more will be the rate of diffusion. Solubility of gases in blood, so rate of diffusion is directly proportional to the solubility of gases. जो गैस ज्यादा soluble होगा उसका rate of diffusion ज्यादा होगा. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है. थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जितना ज्यादा थिक मेम्ब्रेन उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. कॉमन सेंस है करेक्ट. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. और आज मैंने बोला ये है दोस्तों ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट. ओके, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो ये जो डायलॉग है ना, ठीक है, ओम शांति ओम चा शाहरुख खान चा, पूरी कायनात आपको उसमें मिलाने में लग जाती है, पूरी शिद्दत से चाहो तर तेच आहे. तुमचा जर स्वतःवर विश्वास असेल तर बाकी आजूबाजूच्या सगळ्या सिस्टम, पॅरेंट, टीचर, एन्व्हायरमेंट, बुक्स सगळे तुम्हाला मदत करतात. इव्हन तो तुमचा ब्रेन पण तुम्हाला मदत करायला लागतो आणि तुम्ही कन्सिस्टंटली काम करताय, हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, चलो. ओके, देन होल यूनिवर्स विल गिव इट टू यू. बस बस, बहुत बढ़िया आयुष. बर ईशा, ठीक आहे, सर वगैरे असतात तिथं, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही बेटा. ट्रस्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. संडेला दोन्ही टॉपिक असतील, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस अँड पीके. बघूया कसा कस लावायचा आहे. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस अँड पीके. वाचत राहा, पढ़ते रहो. सारखाच आहे, फक्त प्रेशरच्या वेळेस प्रेशर पकडतात आणि कॉन्सन्ट्रेशनच्या वेळेस त्या आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन पकडतील. ठीक आहे, बाकी सारखंच आहे. बरं, उन्मेष बोला एकदा माझ्याशी, चर्चा करा, आपण चर्चा करू ह्याच्यावर. हा, ठीक आहे. प्रेशर ग्रेडियंट कैन बी निगेटिव एट ए टाइम. प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर निगेटिव प्रेशर हो सकता है कंपेयर टू अदर, ऐसा बोल सकते हैं. कंपेयर टू अदर प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव हो सकता है, असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. अरे पीडीएफ सेंड करा ना प्लीज, लेक्चर तर बंद होऊ दे. पेशन्स ठेवा रे, असं कसं चालेल, है ना. मी मुलांचे आन्सर करायला लावले, असं तुमच्या हातात बटन आहेत ना त्या मोबाईलचे, म्हणून काही पण टाईप नका करत जाऊ. हा, है ना, पेशन्स ठेवा. लेक्चर पण झालेलं आणि तुम्ही म्हणता पीडीएफ सेंड करा. लेवल असते कुठल्याही गोष्टीची. तुम्ही काम तुमचं बंद करा, मुलांचे आन्सर ठेवू नका, सोडू नका. आमचे अगोदर पेपर पीडीएफ सेंड करा, है ना. थोडा तर पेशन्स ठेवा. आलं लक्षात. त्यामुळे ना थोडस विचार करून टाईप करत जा. आपल्याला, आपण पुढच्याला बोलतोय म्हणजे ते काय तिथं इथं टाइमपास थोडाच चालू है ना. हा बोला, काय सेंड करतो आता. हा, उदय सरोदे, टीएनडी उद्या दुपारच्या लेक्चर मध्ये घेऊया. ठीक आहे, ग्राफचा. वेदांश, मला तू पाठवलेलं तरी पण कळालेलं नाही तुला काय म्हणायचं. ऑफिस मध्ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल नाहीये, संपलेलं आहे, तर येईल पुढच्या आठवड्यात, तुम्ही घेऊन जाणे. ठीक आहे, पुढच्या आठवड्यापर्यंत येईल, तुम्ही घेऊन जाणे. स्टडी नोट्स नाहीये. हा, पेशन्स महत्वाचं आहे, तुम्ही ते ठेवा. ते लय आयुष्यात डॉक्टर पेशन्स असणं गरजेचं डॉक्टरकडे. ठीक आहे, त्याला